अपने प्रक्षिप्त अध्याय जो 3 है में सु दूसरो अध्याय चल रहे है अपनो। और दूसरे अध्याय में अपन शायद 50 के बाद के श्लोक अपन के चल रहे हैं शायद, मेरे को याद है जहां तक। और ब्रह्मा जी को सब पूरी रीत से सारे जो दर्शन दिए ठाकुर जी ने, सारे बालकन और सारे बछड़ान के रूप में, बछड़ान के में सब में ठाकुर जी के दर्शन, चतुर्भुज स्वरूप और जो श्रीअंग के श्रृंगार और वस्त्र हते उन सबको वर्णन आयो। और ब्रह्मा जी ने ये सोची कि शायद ये ऐसा हो सके जिनको सायुज्य मुक्ति मिली हो वो भी ये हो सके, लेकिन फिर आप स्वयं ही वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सबने कौस्तुभ मणि धारण कर रखो है। और कौस्तुभ मणि जो शिवत्स पे ठाकुर जी धारण करे हैं वो कौस्तुभ मणि सिवाय ठाकुर जी के और कोई नहीं धारण कर सके। यासु ये साक्षात ठाकुर जी ही हैं, ये आपको दृढ़ हो गए। और ऐसे सुंदर दर्शन, और वो दर्शन करने के बाद आपके पास जितने वो क्या कहते जड़ और चेतन जितनी भी चीजें हैं वो सब ठाकुर जी की उपासना कर रही है। उपासना कर रहे हैं यानी सेवा कर रही हैं, या सबसु ठाकुर जी पूजित हैं या समय, तो ऐसा कह सकें। तो जड़ और चेतन हर एक चीज को अपनो आदिदेविक स्वरूप प्रकट भयो है और वो ठाकुर जी की उपासना कर रहे हो है। ये प्रकार यहाँ तक देखो तो शायद अगर आगे आए हुए तो याद नहीं है मुझको, अपन पुस्तक देखें। मैंने जो चश्मा के बिना पढ़ो तो वो क्या पढ़ो तो वो मुझको नहीं मालूम है। तो अब मैं देखूं कि मैंने क्या पढ़ो तो वह दिन क्या वांचन कियो तो वो आज देखें अपन और आगे पढ़े। पूरे 8 दिन के बाद देखो फिर से प्रभु ने कृपा करी है। अभी बीच में सत्संग श्री गोसाई जी के उत्सव है और सब ठाकुर जी के जो सुंदर जो प्रसंग हते उन सबन को वर्णन 3 दिन को शिविर रखो तो रामे ठाकुर जी ने जो वर्णन कराया श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने, वो वर्णन श्री गोसाई जी को गुणगान सब लियो तो वह वजह से और उत्सव की तैयारी और उत्सव के आनंद में फिर ये पान नहीं हो पाए तो श्री सुबोधनी जी और श्री सर्वोत्तम जी को, तो आज से अपन फिर से शुरू कर रहे हैं। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक प्रक्षिप्त अध्याय में सु 3 अध्याय में सु द्वितीय अध्याय यानी कि दूसरा अध्याय अपने चल रहे है। और 10वें स्कंद के अनुसार त्रयोदशो अध्याय यानी कि 13वां अध्याय यहाँ पे चल रहे है। और अपन आए हैं श्लोक 56वां श्लोक आए हैं अपन यहाँ पे। शायद 56वां श्लोक भी अपन ने कर लियो तो, या मैं ये बताया था कि एकादश इंद्रियां जो ब्रह्म की हैं, ब्रह्म के तेज सु एकादश इंद्रियां जड़ हो गई, यानी ब्रह्मा जी ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई देवी के पास कोई पुतली खड़ी होए या पुतला रखो होए, वो शांत होके खड़ो, यानी मूर्ति कोई ऐसी रख दी है या पुतला के में वाकू कि जामे अपने कोई प्राण नहीं हुए और वो खड़ो है, तो वाकू सब मैंने देवी की पूजा कर रहे हैं लेकिन कोई पुतली की पूजा नहीं कर रहे हो है। ऐसे प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मा जी तेज हीन हो गए ठाकुर जी के पास आते ही, और ये उनको होना उचित ही है। तो यहाँ तक को अपन ने 56वां श्लोक लियो तो, और वाके पहले फिर सु एक बार अपन देख लें कि हाँ मतलब ठाकुर जी ने जो स्वरूप सु इतने सारे स्वरूप सु असंख्य स्वरूपन सु ब्रह्मा जी को दर्शन दियो, तो वाकई में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो कि सब अलग अलग काल, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग संस्कार, अलग अलग काम कर्म वाले हैं। जैसे ठाकुर जी को जो स्वयं को जो स्वरूप है, जैसो काल है, जैसो क्रम है, वो सब वही प्रकार से यहाँ पे सारे स्वरूपन के ऐसे ही दर्शन ब्रह्मा जी को भय, और सब में आपको सत्य ज्ञान रूप अनंत और आनंद मात्र एक रस मूर्ति वाले, और ऐसे आपको ठाकुर जी के दर्शन ब्रह्मा जी को भय हैं।
व्यास ठाकुर जी के ऐसे प्रकार से और इतने सारे स्वरूप में दर्शन करके ब्रह्मा जी जड़ हो गए, क्योंकि ना वो कछु बोल सके ना ना एकदम से कछु समझ सके, तो वो एकदम जड़ की तरह बिल्कुल स्तब्ध हो गए, कहे ना कि ओ मैं तो देखती ही रह गई, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं तो ऐसा स्वरूप यहाँ पे, ऐसी दशा यहाँ पे ब्रह्मा जी की हो गई है। तो वो अपने तेजहीन हो गए ब्रह्मा जी के, ठाकुर जी के इतने इतने सारे स्वरूप के बीच में ब्रह्मा जी अकेले, मतलब ऐसे या प्रकाश तो खड़े हैं, ऐसे इतनो इतनी अद्भुत लीला देख के, अद्भुत दर्शन करके, और ब्रह्मा जी अवाक हो गए, कछु उनको वाणी स्फुरित नहीं भई, या सो वो जड़ हो गए। अब अपनो आरो 57वां श्लोक है और आभास है आपको। एवं प्रयोजके ब्रह्मणि जाते भगवान तद्रूपमुप संहृतवान् इत्याहेतीश्वरे इति। आभासार्थ है, इस प्रकार जब यह लीला देखकर ब्रह्मा जी का तेज नष्ट हो गया, कारण कि उनका किया हुआ कार्य निष्फल हो गया था, तब भगवान ने अपने उन रूपों को तिरोहित कर लिया। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। यानी अब 57वें श्लोक में क्या आएगा कि ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को छुपा दियो। क्यों छुपा दियो? तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी तेजहीन हो गए, अवाक हो गए, उनको मतलब यासवी होनो तो, क्योंकि वो ठाकुर जी के उनने जो कार्य जो कियो तो वो उनको निष्फल हो गयो, ये उनको दिखाई दियो, यासु वो तेजहीन हो गए। श्लोक 57 में है, इति रेशे रेशे तक निज मही मणि समिति के परत्राजातो तन्निरस्व मुख ब्रह्मकमितो अनिशेपि द्रष्टुम किमिदपिति वा मुह्यति सति च छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोजा जव निकाम। श्लोकार्थ है यहाँ पे, इस प्रकार अतर्क, यानी जब को तर्क के साथ विचार ही नहीं कर सके, यानी अपन कोई चीज के लिए कच्छू कह ही नहीं सके, अच्छा ये वाह प्रकार से ऐसे कर लियो होगो या ऐसे हो गयो होगो, ये कैसे किए होगो, या को कच्छू खबर ही नहीं है कि ठाकुर जी ने जो जितने बछड़ा है उनके पास हते, जितने बालक आपके पास हते, उन सबको मैं चुरा के ले गयो, यहाँ से उठा के दूसरे स्थान पर रख दियो और उनको सुला दियो, सबको सुला दियो। तो वो सुला दियो तो वो लोग तो अभी तक जगे ही नहीं है, उठे ही नहीं है वो तो वो उठे नहीं है, तो यहाँ पे इतने सारे बालक और फिर से वही सारे बच्चा है, ये सब कैसे आ गए यहाँ पे? और वहां में भी फिर सबके अंदर आपको ठाकुर जी के दर्शन दे, और वो भी साक्षात स्वरूप के, हर प्रकार से ठाकुर जी ही साक्षात है, वो दृढ़ उनको हो गयो। यासु वो खुद तेजहीन हो गए, तेजहीन होने के बाद उनने अपनो बिल्कुल मतलब अपने यो कहे ना कि वाणी बुद्धि सब कुछ बंद हो गयो। कई बार अपन भी करते हैं, वो इतना सारा काम है या इतने सारे सारी जवाबदारी निभानी है, तो अपनी बुद्धि बिल्कुल जड़ हो जावे, कछु सोचवे समझवे की ताकत नहीं रखते कि ये सही कियो कि गलत कियो, या तो वैसे करना चाहिए या वह नहीं करना चाहिए, कुछ भी अपन निर्णय लेवे के वहां में अपन की बुद्धि चले नहीं। ऐसे ही प्रकार से यहाँ पे भी ब्रह्मा जी की स्थिति यही हो गई। उनने यही देखियो कि यहाँ पे इतने सारे बालक, इतने सारे बछड़ा है, वो भी ठाकुर जी साक्षात स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं, तो ये मतलब ये अद्भुत, ये कैसे हो सके, कैसे हो सके ये? और ये मतलब आप कच्छु भी विचार करने में समर्थ नहीं है, तो यासु वो जड़ हो गए। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस प्रकार अतर्क्य अतर्क्य स्व प्रकाश प्रकृति से पर और ब्रह्म से भिन्न वस्तुओं का निषेध करते हुए उपनिषद जिनके स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, वैसे असाधारण महिमा वाले स्वरूप में यह क्या? ऐसे ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके दर्शन करने की शक्ति भी चल गई। जब चली गई तब भगवान ने माया रूप पर्दा डाल दिया। कितनी अद्भुत! अपन यहाँ में श्री सर्वोत्तम जी में, श्री सुबोधनी जी में भी कई बार अपन ये देखे हैं कि आप ये बताएं कि ये पुष्टि मार्ग ऐसा है जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी ब्रह्मादिक, नारदादिक, शिवादिक, ये लोग कोई भी यहाँ कच्छू करने में समर्थ नहीं।
हमारे सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी ही समर्थ है सब कुछ करवे में, आप ही सब कुछ चलावे हैं, ऐसो प्रकार यहाँ पे बतावे हैं। तो वो अपन सोचे कि अरे देवन के भी देव ये ब्रह्मा जी और शिव जी, उनको तो लोग कितना माने हैं। शिव जी को तो बहुत बार, ब्रह्मा जी के तो फिर भी कहीं मंदिर नहीं है, शिव जी तो जगह जगह मंदिर है उनके तो। और लोग बाग शैवी पंथी तो वैसे भी बरसन थी यहाँ पे, जब श्री महाप्रभु जी प्रकट भये थे तब भी शैवी पंथी बहुत थे। तो वही खंडन करके ठाकुर श्री महाप्रभु जी ने सबको ठाकुर जी की तरफ मोड़ो। तो जब उन लोगों की भी गम्य नहीं है यहाँ पे, उन लोगों को कहीं प्रवेश नहीं है या उनकी कोई सामर्थ्य नहीं है अपने पुष्टि मार्ग में, तो फिर उन लोगों को मुख्यता क्यों देनी, ये चीज समझनी जरूरी है कि उन लोगों को मुख्यता क्यों देनी चाहिए। तो ये समझ के यहाँ पे देखो कि ब्रह्मा जी ठाकुर जी के पास जब आए, भले उनने अपने सामर्थ्य के हिसाब से बछड़ा चुरा लिए, उनने बालक चुरा लिए और उनको ऐसी घेन में सुला दियो कि वो अभी तक तो उठे ही नहीं है, और फिर भी ठाकुर जी के पास वो उनके सारे बछड़ा और सारे बाल बाल सब कचुए हैं। तो ये सब देख के ब्रह्मा जी भी जड़ हो गए, यानी उनके पास कोई या के लिए तर्क करवे को या के लिए ये या कारण से हुआ हो, ऐसा कोई भी कारण, ऐसे कोई भी बात उनके पास है ही नहीं। क्योंकि ये वो कहे ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये अन्यथा कर्तुम वाली बात है। कर्तुम मतलब सब कर सके ऐसो ठाकुर जी करें, अकर्तुम मैंने कोई नहीं कर सके ऐसे भी ठाकुर जी कर सके, और अन्यथा कर्तुम मतलब है कहीं कोई ने दूर दूर तक विचार भी नहीं किए हुए ऐसे कार्य भी ठाकुर जी कर सके हैं, क्योंकि आप सर्व सामर्थ्य युक्त है। तो यहाँ पे यही भयो है कि जो कभी कोई सोच भी नहीं सके ऐसे ठाकुर जी ने असंख्य रूप आपने अपने बनाए हैं, और वो भी उन बालक और बछड़ान के रूप में जिनको पूरे ब्रज में और 1 साल भर तक आपने उन संसारी मतलब माता पिता के पास, गायन के पास, और अपने आप को उनने संसारी बनने के लिए छोड़ दियो, ऐसे खुद ने ही खुद को छोड़ दियो संसार में, ऐसो यहाँ पे आगे अपन को बताया गया। तो यानी ये अन्यथा कर्तुम, ऐसो कभी कोई सोच ही नहीं सके कि ऐसो भी हो सके कभी। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जिनको स्वरूप उपनिषद में, जिनको स्वरूप को ज्ञान है और सारे ब्रह्म से सारी वस्तुएं भिन्न है, भिन्न नहीं है, यो भिन्न वस्तुओं का निषेध करते हुए उपनिषद, यानी सबन ने जो स्वरूप ठाकुर जी को बतायो है, जो सामर्थ्य ठाकुर जी को बतायो है, वास्तु ये सब सब असाधारण वस्तु दिख रही है। तो ये सब क्या हो है, ऐसे ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को मोह पमानो ये बहुत कठिन वस्तु है। तो उनकी दर्शन करने की भी शक्ति जब चली गई, जब वो इतने मोहित, मतलब मोहित यानी अवाक हो गए ये सब देख के, तो जैसे कहे ना कि हमारे आंखन के आगे धुंधलाहट आ गई या हमको चक्कर आ गए, ऐसा कुछ भयो होए। तो ब्रह्मा जी की स्थिति भी या समय ऐसी हो रही है। तो उनकी स्थिति जब ऐसी देखी, जब उनको दर्शन भी नहीं हो लगे कि हाय ठाकुर जी कहाँ चले गए, अभी तो एक साथ इतने सारे दिख रहे थे मुंह को सामने, तो वो ठाकुर जी कहाँ चले गए। जब वहां से एक भी दिखाई नहीं दे, मतलब कुछ भी दर्शन करने की सामर्थ्य नहीं रही, तब ठाकुर जी ने अपने सारे स्वरूप को तिरोधान कर दिए। अब याके श्री सुबोधनी जी हैं, बहुत बड़ी हैं श्री सुबोधनी जी, या सो अपन शुरू को 2 लाइन और छिल्ली 2 लाइन अपन लेंगे। इत्यमुना प्रकारेणे रेशे वाक्पतौ ब्रह्मणि द्रष्टुमप्यनिशे मुह्यति च सति तस्य मोहादि क्लेशम ज्ञात्वा जवनिकाम माया रूप तिरस्करणी करिणीम च छादाच्छादितवान, यहाँ से लेके अतः श्रुतयोप्य हत्य न वदन्ति इति युक्तमेव तस्य द्रष्टुम शक्तिर्मोहश्च ततो दुखम चेति। यहाँ तक की श्री सुबोधने जी हैं, व्याख्या है यको। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी मोह को प्राप्त हुए और देख भी न सके, तब तथा दुखी हुए, क्योंकि उनको कार्य निष्फल हो गया, ऐसे वो दुखी हो गए। अब अपन को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ये याद करने के लिए कि ब्रह्मा जी ने ये कार्य क्यों किया। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ान को और सारे ग्वाल बालन को क्यों आपने छुपा दी, क्यों कियो ऐसो कार्य।
क्योंकि जब ठाकुर जी ने अघासुर को वध कियो, जो नाम ही वाको अर्थ ये बतावे है कि वो बहुत पापी है। ऐसो जो अघासुर है, वाकु ठाकुर जी ने वाके मुख में आप पधार के वाकु अपने चरणारविंद को स्पर्श करायो, अपने श्रीहस्त से स्पर्श करायो और वाकु संहार कर दियो और वाकु मुक्ति दी, मोक्ष दियो ने। क्योंकि जब अघासुर को वध हो गयो तब अघासुर के प्राण मस्तिष्क में सु वाके मस्तिष्क में सु बाहर निकली एक ज्योति, जो इतनी तेजवान हती वो ज्योति कि जाने पूरे दसों दिशान को प्रकाशमान कर दियो तो, तेजोमय कर दियो तो वो ठाकुर जी अब अघासुर के मुख में से बाहर निकलने की राह देखी। जब अघासुर के मुख में से ठाकुर जी सारे ग्वाल बालन के लेके और बाहर पधारे, तब वो ज्योति ठाकुर जी में लीन हो गई, ठाकुर जी में प्रवेश कर गई और ठाकुर जी में लीन हो गई। मतलब सायुज्य मुक्ति प्राप्त भई अघासुर को। तो ब्रह्मा जी अपने ऊपर आकाश में सु ये सब कछु देख रहे थे कि ठाकुर जी ने या प्रकाश ऐसो अघोर, मतलब जो ये राक्षस है, असुर है, वाको वध कर दियो और आपने वाको मोक्ष दान दियो। तो ये ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अगर असुर को भी अगर मुक्ति मिल सके तो मैं तो जन्मा, यानी कि ठाकुर जी ने मोको स्वयं प्रकट कियो है, मैं तो ठाकुर जी में सु ही प्रकट भयो हूं, तो जो भी प्रकट होवे वाको मुक्ति मिलनी जरूरी है। तो मतलब मैं तो आपके नाभि कमल में सु ही मैं तो उत्पन्न भयो हूं, तो मेरी मुक्ति भी होनी निश्चित है, यानी मेरे को भी मुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसी आशा सु ब्रह्मा जी ने यहाँ पे ये कार्य कियो कि मैं कछु ऐसो, मतलब ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसो कछु कार्य करूं कि जासु ठाकुर जी स्वयं मेरे पास सामने से मतलब पधारे, ऐसो कछु विचार करके। और ब्रह्मा जी ने आप जो बछड़ाएं जो आपके आसपास जो खेल रहे थे, मतलब घास चर रहे थे, उन बछड़ान को पहले ले लिए और जब बछड़ाएं आसपास दिखाई नहीं दिए, तब जब ग्वाल बाल छाक अरोग रहे थे, तो वो छाक छोड़ के जब उठे गए, तब ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि तुम लोग मत उठो, आपके ठाकुर जी के भी दाहिने श्रीहस्त में दही भात हतो, लेकिन आपने अरोग्यो नहीं, और वो श्रीहस्त ऐसे ही रख के और ठाकुर जी ग्वाल बाल बछड़ा को ढूंढवे गए। जब बछड़ाए नहीं मिले तब ठाकुर जी वापस पधारे, तो यहाँ देखो तो सारे ग्वाल बाल भी नहीं आते। तो ये सारा कार्य ब्रह्मा जी को, पहले तो आपने सब जगह ढूंढे लेकिन कहीं भी नहीं मिले, फिर आपको ब्रह्मा जी को ये कार्य है ये समझ में देर नहीं लगी। तो यहाँ पे ये प्रकार बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को मोह भयो और देख भी न सके, यानी वो अभी यहाँ समय अब उनके देखने की सामर्थ्य नहीं है, तथा दुखी हुए कि ब्रह्मा जी की यह दशा जानकर भगवान ने इस लीला को माया के पर्दे से ढक दिया, अर्थात जिससे उन ब्रह्मा जी को भगवत रूप के दर्शन न हो सके। पहले ब्रह्मा जी को बछड़े और बालक भगवत रूप दिखने में इसलिए आए थे जो भगवान ने माया का पर्दा हटा दिया था। अब ब्रह्मा जी को जो ठाकुर जी के दर्शन भय बछड़ा में और बालकन में, तो वो या के लिए भय कि ठाकुर जी ने माया को पर्दा हटा दियो थो। और बछड़े और बालक कल्पित नहीं थे किंतु वास्तविक ब्रह्म रूप थे। अब माया फैलाने से वे बछड़े और बालक ब्रह्म रूप नहीं देखने में आए, यह योग्य ही है। अब माया हटा दी ठाकुर जी ने, तो माया फैला दी, हटा दी नहीं। हाँ, माया तो हटाई थी जब जब ठाकुर जी ने अपने दर्शन कराए थे जब, अब तो फिर से माया डाल दी। तो माया डाली तो अब पहले जैसे ही वो बछड़ा बछड़ा ही दिख रहे हैं और बालक बालक ही दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को मोह हुआ, देख भी ना सके, इसका यह कारण है कि भगवान का महात्म्य ऐसा है जिससे उनको कोई नहीं जान सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को मोह भयो तो वो देख नहीं सके, या को कारण ये है कि भगवान को महात्म्य ऐसो है जो कोई जान नहीं सके है। इतना ही नहीं किंतु उसकी महिमा कितनी है इसका तर्क भी कोई नहीं कर सकता। यानी ठाकुर जी को जो स्वरूप है, ठाकुर जी क्या क्या कर सकेंगे कोई नहीं जान सके, कोई कह ही नहीं सके कि ठाकुर जी अगले पल क्या करेंगे।
कहाँ सु अपन को कहाँ चले जाएंगे, अपन यहाँ पे बैठे बैठे कछु अच्छो विचार कर रहे होंगे और वो एकदम से फलीभूत हो जाएगा अगले पल, तो अपन खुश हो जाएंगे। कोई अपन ऐसो दुख मतलब कर रहे होंगे कि अरे ये चीज मेरे से नहीं हो पाई, या कि ये कार्य मेरे को करना है, कहीं मेरे को समय की अनुकूलता नहीं है, कभी मेरे को द्रव्य की अनुकूलता नहीं है, कभी मेरे को संगात की मतलब साथ की अनुकूलता नहीं है, तो ठाकुर जी अचानक सब चीज की अनुकूलता कर दे हैं। तो मेरे को नहीं खबर है कि ये अगले पल ये कार्य सिद्ध हो सकेगा। तो जिनको अगले पल की नहीं मालूम है, तो वो ठाकुर जी की महिमा कैसे जान सके। यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी उन महिमा कितनी है जो या को कोई तर्क विचार नहीं कर सके हैं, अतः वे कैसे देखे जा सकते हैं अथवा जाने जा सकते हैं। जब ठाकुर जी क्या करने वाले हैं ये भी हमको नहीं मालूम है, तो आपको देखनो और आपको आप क्या करने वाले हैं ये जानना भी हमारे लिए अशक्य वस्तु है। यानी यहाँ पे अभी अपन ने क्या समझो है कि ब्रह्मा जी अपनो तेज खो चुके हैं या समय, क्योंकि ठाकुर जी आप स्वयं इतने सारे स्वरूप से यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं, और सब जो जा प्रकार से तेजो में रूप से दर्शन दे रहे हैं, तो तुम सब विचार करो कि इतने हजारन बालक और इतने हजारन बछड़ान के रूप में ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी तेजो में है, तो कितनो सब आपको प्रकाश पूरे में मतलब इतना तेज ही तेज सब जगह फैल रहे हो। तो ऐसे में ब्रह्मा जी जैसे कहे ना कि अपन के आंख के सामने एकदम से बहुत बड़ी लाइट आ जावे, हेलोजन के सामने अगर देख लो या सूर्य के सामने देख लो, तो बहुत देर तक अपने आंखन के आगे अंधेरा आ जावे, अपन देख नहीं सके, कभी यूं करें, कभी आंखें मचका रहे, कभी कछु, फिर बड़ी मुश्किल से अपनी जब ओरिजिनल विजन आवे अपने, तब अपन को सामने दिखाई दे कि अरे मैंने यहाँ देख लिया। तो ऐसे यहाँ पे ठाकुर जी ने जब यह देखो कि ब्रह्मा जी अब नहीं देख पा रहे हैं, तो आपने अपनी माया फैला दी, यानी कि आपने अपना स्वरूप जो दर्शन कराए थे वो तिरोधान कर लिए, और ब्रह्मा जी को फिर सुने सब बछड़ा और बाल बाल ही दिखने लगे हैं। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को स्वरूप तर्कहीन है, यानी आप ठाकुर जी के स्वरूप के साथ में मतलब कोई तर्क कोई विचारणा तुम नहीं कर सको कि ठाकुर जी ने ऐसो कैसे करो, या ठाकुर जी ऐसो करेंगे, या ठाकुर जी ऐसो ही करे हैं, यानी ऐसो कुछ भी हम अपन कोई भी प्रकार का अनुमान ठाकुर जी के लिए नहीं लगा सके हैं। या सु तर्क करनो, यहाँ पे तर्क शब्द दियो है कि तर्क करनो हमारे लिए कहीं भी उचित नहीं है। तो भगवान की ऐसी महिमा किस कारण से है, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि स्व प्रमिति कह है, भगवान ही अपने को जान सकते हैं कि मैं कैसा हूं, मेरी महिमा कितनी एवं कैसी है। अर्थात भगवान स्वसंवेद्य अपने से ही जानने योग्य है, उनको अन्य कोई नहीं जान सकता है। तो दूसरा उनको क्यों नहीं जान सकता है, तो आगे दो हेतु कही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को स्वरूप स्व प्रमिति का है, यानी ठाकुर जी भगवान अपने को जान सकने में स्वयं ही मतलब अपने आप को जान सके हैं, और कोई भी ठाकुर जी को नहीं जान सके हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अपनी महिमा कितनी और कैसी है, और आप स्व संवेद्य यानी अपने से ही जानने योग्य है। अपन ने कही ना किसी महाप्रभु जी का स्वरूप हमको कौन बता सके, तो किसी गुसाई जी है। तो ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि संवेद्य, तो ठाकुर जी का स्वरूप हमको यहाँ पे ठाकुर जी स्वयं ही बता रहे हैं। आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको और कोई नहीं जान सके, तो क्यों नहीं जान सके, वाकई दो कारण बता रहे हैं यहाँ पे। कौन से कारण है, अजातः जिसका जन्म नहीं, अर्थात जो अनादि है। भगवान की ऐसी महिमा किस कारण से है, इसके उत्तर में कहते हैं कि स्वप्रमिति कह, भगवान ही अपने को जान सकते हैं कि मैं कैसा हूं, मेरी महिमा कितनी एवं कैसी है। अर्थात भगवान स्व संवेद्य अपने से ही जानने योग्य है। ठाकुर जी स्वयं ही स्वयं को बता सके हैं, ऐसा प्रकार यहाँ पे बताया है। उनको अन्य कोई नहीं जान सकता है। दूसरा, उनको क्यों नहीं जान सकता है, वाकई दो हेतु यानी कि दो कारण बताए हैं।
अजातः जिसका जन्म नहीं अर्थात जो अनादि है। अन्य सब जन्मे हुए हैं, आदि वाले हैं, आप सबसे पहले हैं, अतः आपको कोई नहीं जान सकता है। अजातः यानी जिनको नहीं जान सके, ऐसे जिन वो ठाकुर जी हैं जिनको कोई जान नहीं सके। क्यों नहीं जान सके? क्योंकि और सब जो, क्योंकि आप अनादि है, आप आदि नहीं है। आदि को मतलब है अपन कहे ना वगैरह वगैरह वगैरह, तो वगैरह वगैरह में ठाकुर जी नहीं आए। आप अनादि हैं, यानी आप इन सब में से कोई है ही नहीं, सबसे पहले आप हैं। मतलब आपने अपना स्वरूप प्रकट किया है, तो वो आप अलग हैं और आपको आप ही जान सके और कोई नहीं जान सके। दूसरा बतायो है नाम परत्र, वे प्रकृति से परे हैं, यानी ठाकुर जी प्रकृति से परे हैं। परे को मतलब दूर है। अन्य सब प्रकृति के भीतर हैं, इसलिए प्राकृत अप्राकृत को नहीं जान सकते हैं। आइए अपने श्री सर्वोत्तम जी को जो वर्णन चल रहे हो, तो वाक्य अनुरूप भी अपन यहाँ पे आपको जोड़ सके हैं, ले सके हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति को जो प्रकृति के भीतर सारे जीव हैं, मतलब प्रकृति जिनके अंदर हो गए, जैसे राजस्थान में सात्विक ये तीनों गुण सबके अंदर हैं, तो वो ही उन चीजों को समझ सके हैं। लेकिन यहाँ पे परत्र ठाकुर जी तो प्रकृति से परे हैं, अलग हैं, दूर हैं, तो आपको जानना मुश्किल है। वैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे प्राकृत और प्राकृत जो चीज है वो अप्राकृत को नहीं जान सके हैं। क्योंकि जहां प्रकृति से परे भगवान है, वहां अन्य प्राकृत नहीं है इत्यादि से भगवान का महात्म्य स्व संवेद्य है, वेद्य ही है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने ये सोचे कि आप प्रकृति से परे हैं और अन्य जो है वो भगवान जहां है वहां प्राकृत नहीं आवे है इत्यादि से भगवान का महात्म्य स्वसंवेद्य ही है। यहाँ पे बता रहे हैं कि परत्र यानी प्रकृति सु परे। अब प्रकृति सु परे कौन है? तो के श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और आपको वंशज, तो प्रकृति सु परे हैं। क्यों? तो कह रहे हैं कि सब प्रकृति अन्य सब प्रकृति के भीतर है। अन्य सब प्रकृति के भीतर है, इसलिए प्राकृत और अप्राकृत को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि जहां प्रकृति से परे भगवान है वहां अन्य प्राकृत नहीं है। ठाकुर जी अगर आप आपके अलावा वहां पे कोई भी प्रकृति के साथ कोई प्राकृत भी नहीं है। या को थोड़ा क्लिष्ट हो रहे हो है समझिए, तो कह रहे हैं कि वाको कारण ये है कि अजात, अजात को मतलब है आदि, अनादि है जो आप, जिनको जन्म नहीं है और अनादि है, तो ऐसे तो ठाकुर जी ही हैं और कोई नहीं हो सके। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उनको अन्य कोई नहीं जान सकता है। दूसरा, उनको क्यों नहीं जान सकता है? जो कोई भी ठाकुर जी को जान नहीं सके, वाके दो कारण बताए हैं, एक अजात और एक परत्र। अजात को कहिए कि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, आप प्राकृत रीत सु पैदा नहीं हुए हैं, यासु आप अनादि हैं। यानी अपन को ध्यान होए तो यामी श्री सुबोधनी जी में ही अपन ने ठाकुर जी को बांधने के लिए जब यशोदा जी जो दो दो उंगल जो रस्सियां लेके आ रही थी, उन रस्सी में ठाकुर जी नहीं बंध रहे थे। तो क्यों नहीं बंध रहे थे? तो कि भाई या के कारण नहीं बंध रहे थे कि आप आदि यानी शुरुआत भी आप हो और अंत भी आप ही हो, तो जो शुरुआत हो और जो अंत हो आपको कैसे बांध सके? तो ये पूरा प्रकरण यहाँ में बताया। तो दूसरा बताया कि परत्र वो प्रकृति से परे हैं, लेकिन भीतर के लिए आप भीतर है, इसलिए अब अन्य सब प्रकृति के भीतर हैं, इसलिए प्राकृत और अप्राकृत को नहीं जान सकते हैं। यहाँ पे प्राकृत और अप्राकृत को बहुत कुछ यहाँ पे बताया है, इसलिए प्राकृत को नहीं जान सकते हैं।
क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ अन्य प्राकृत नहीं है इत्यादि से भगवान का महात्म्य स्वसंवेद्य ही है। आज अपन यहीं तक रखेंगे। अपने 56 और नहीं पढ़िए, एक ही श्लोक अपनो भयो है और अभी पूरा एक पैराग्राफ बाकी है यहाँ पे। यहाँ में अपन को समझना ये है कि ब्रह्मा जी जब अपने वाचा वाचा खो बैठे, उनने अपने जड़ नेत्र जो उनके हैं वो जड़ हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनने फिर भी भगवान के ने माया का पर्दा हटा दिया और जो बालक कल्पित नहीं थे किंतु वास्तविक रूप ब्रह्म स्वरूप है। पहले उनने जब ब्रह्मा जी ने देखा ना कि ये दो दो बछड़ा और दो दो सब बालक हो गए हैं, तो या को मतलब ये कोई माया भी होंगे, लेकिन ऐसो नहीं भयो। तो बछड़े और बालक कल्पित नहीं थे किंतु वास्तविक ब्रह्म थे। अब माया फैलाने से वे बछड़े और बालक ब्रह्म रूप नहीं देखने में आए, यह योग्य ही है। यानी ठाकुर जी ने जब अपनी माया हटा दी या माया फैला दी, तो अब बछड़ा और बालकन के ब्रह्म रूप नहीं देखे में आएंगे, उनको जो रूप है वो ही दिखाई देगो और वो ही योग्य भी बताए गए हैं यहाँ पे। श्री वल्लभाधीश की जय हो।